कहानी की शुरुआत होती है आर्थर नाम के एक ऐसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर से जो दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों में घुसकर खतरनाक माफियाओं को मौत के घाट उतार देता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हर मर्डर को इतनी सफाई और सटीकता से अंजाम देता है कि देखने वालों को वह महज एक दर्दनाक हादसा लगता है। लेकिन अब आर्थर इस खून खराबे की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही जानलेवा काबिलियत उसे एक बार फिर खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने पर मजबूर कर देगी। इसके बाद हम आर्थर को एक बेहद आलीशान रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी एक अनजान और बेहद खूबसूरत महिला उसके पास आई जो आर्थर को 3 खूंखार सरगनाओं की सुपारी का जिम्मा सौंपने आई थी। इतना सुनते ही आर्थर समझ गया कि अब उसकी पहचान पूरी तरह उजागर हो चुकी है। तब वह आसपास के लोगों और जगह का जायजा लेने लगा। तभी उसकी नजर आम लोगों के बीच छिपे भारी भरकम गुंडों पर गई जो सिर्फ उस महिला के इशारे का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर आर्थर ने महिला की पहचान के तौर पर उसकी एक तस्वीर खींच ली, जिससे महिला इतनी बौखला गई कि अपनी छिपाई हुई पिस्टल निकालने लगी। तभी आर्थर ने बिना एक पल गंवाए सीधे टेबल से उसका सिर फोड़ दिया, जिससे महिला वहीं पर ढेर हो गई। इसके साथ ही बाकी गुंडों ने भी आर्थर पर हमला बोल दिया। लेकिन आर्थर ऐसे न जाने कितने जानलेवा मिशनों को अंजाम दे चुका था, इसलिए ये मामूली गुंडे उसके सामने बच्चे थे। पलक झपकते ही उसने सभी गुंडों को धूल चटा दी। लेकिन आर्थर अच्छी तरह जानता था कि एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने पीछे कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी बोट को विस्फोट करके पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके तुरंत बाद अपनी सभी फोटो और पासपोर्ट भी जलाकर हमेशा के लिए मिटा दी और सीधा थाईलैंड के एक सुनसान टापू पर अपने पुराने दोस्त के पास चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने बेड हटाया और उसके नीचे से एक ब्रीफकेस निकाला जिसमें अलग अलग देशों के पासपोर्ट, मोबाइल और नई पहचान से जुड़ा सामान रखा था। उसने ब्रीफकेस से एक पिस्टल और अपना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला, जिससे जल्द ही उसे पता चल गया कि दंगारोधी महिला एक खतरनाक गैंगस्टर की राइट हैंड है। लेकिन अब वह बेफिक्र था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह इस आइलैंड पर पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उसने देखा कि हथियारबंद गुंडों का एक गिरोह उस पर नजर रखे हुए है। यह देखकर वह समझ गया कि अब उसके वही पुराने खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने का समय आ चुका है। कुछ ही देर में हथियारों से लैस गुंडों ने आर्थर और उसकी गर्लफ्रेंड को चारों तरफ से घेर लिया। मौका पाते ही आर्थर ने उन हमलावरों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसने कई बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी कई बंदूकधारी गुंडों ने एक साथ उस पर पिस्टल तान दी, जिससे आर्थर कमजोर पड़ गया और अपनी गर्लफ्रेंड को बस दूर जाता देखता रहा। तभी एक गुंडे को फोन आया। उसे बताया गया कि वह आर्थर को उसके आलीशान विला में लेकर आए। कुछ ही समय बाद आर्थर को ड्रग्स माफिया क्रेन के पास लाया गया, जहां पहुंचते ही माफिया सरगना क्रेन ने उसके हाथ में दुनिया के सबसे सुरक्षित और खूंखार सरगनाओं की लिस्ट थमा दी। आर्थर को उसकी गर्लफ्रेंड की जान के बदले उन तीनों सरगनाओं को मौत के घाट उतारने का मिशन दिया गया। उसका पहला टारगेट था अफ्रीकी वॉरलॉर्ड का सबसे खतरनाक सरगना किरिल। लेकिन यह मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि किरिल कोई मामूली अपराधी नहीं था, बल्कि उसका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों में गिना जाता था। इसलिए उसे मलेशिया की सबसे सुरक्षित और अभेद्य जेल में कैद करके रखा गया था। यह जेल एक ऐसे टापू पर बनी थी जिसके चारों तरफ सिर्फ अथाह समुद्र और विशालकाय शार्क मछलियां थीं। ऐसे कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच किरिल तक पहुंचना ही किसी नामुमकिन मिशन से कम नहीं था। लेकिन आर्थर की दिमागी चाल इंसानी सोच से कहीं परे थी। उसने एक कुख्यात अपराधी जिस पर हत्या के संगीन मामले दर्ज थे, उसकी पहचान में खुद को ढाल लिया। यहाँ तक कि उसके जैसा ही एक टैटू अपने चेहरे पर भी बना लिया। इसके बाद उसने एक छोटा सा विस्फोटक बम तैयार किया और उसे सिगरेट के अंदर छिपा दिया। इसके बाद वह जानबूझकर मलेशियाई पुलिस के हत्थे चढ़ गया ताकि उसे सीधे उसी जेल में डाल दिया जाए। अंदर जाते ही उसके हर सामान को बारीकी से जांचा गया, लेकिन उसकी प्लानिंग इतनी सटीक थी कि गार्ड को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन अब भी उसका टारगेट उससे उतनी ही दूर था जैसे किसी अभेद्य किले का आखिरी दरवाजा, क्योंकि किरिल तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके वफादार साथी 24 घंटे उसकी निगरानी में तैनात रहते थे। उनके होते हुए उसे मारना तो दूर, उसे छूना भी नामुमकिन था। जल्द ही उसे पता चल गया कि जेल में एक दूसरा गुट किरिल की जान का दुश्मन है। मौका मिलते ही आर्थर ने भीड़ का फायदा उठाकर एक मोटे कैदी से चाकू चुरा लिया। तभी उसकी नजर एक कैदी पर गई जो धारदार चाकू लेकर किरिल की तरफ बढ़ रहा था। उसी पल आर्थर ने अपना छिपाया हुआ चाकू निकाला और तेजी से उसकी तरफ फेंक दिया, जो सीधा उसकी छाती के आर पार हो गया और वह कैदी वहीं पर ढेर हो गया, जिससे आर्थर ने किरिल का भरोसा जीत लिया। आर्थर का यह कारनामा देखकर किरिल उससे काफी प्रभावित हुआ
इसी वजह से उसने अपनी मेहमान नवाजी दिखाने के लिए आर्थर को डिनर पर इनवाइट किया। उस समय तक किरिल को एहसास नहीं था कि उसकी मौत का समय आ चुका है। जैसे ही आर्थर को मौका मिला वह किरिल पर टूट पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी आखिरी सांसें रोक दी। फिर उसने बिना किसी को शक होने दिए किरिल के बॉडीगार्ड से कहा कि किरिल प्रार्थना कर रहा है और वहां से बाहर निकल गया। इसके बाद उसने फौरन अपना विस्फोटक बम निकालकर दीवार पर फिट कर दिया। साथ ही एक लोकेशन डिवाइस निगल लिया ताकि बाहर इंतजार कर रहे उसके साथियों को उसकी सटीक लोकेशन मिल सके। फिर उसने अपने पूरे शरीर पर एक खास तरह का रासायनिक तरल लगा लिया जिससे वह विशालकाय शार्कों का शिकार बनने से बच सके। अगले ही पल दीवार जोरदार धमाके के साथ उड़ गई। यही उसकी आजादी का रास्ता था। बिना एक पल गंवाए उसने गहरी सांस ली और अथाह समंदर में छलांग लगा दी। काम पूरा होते ही उसने कहा कि पहले वह जीना को जिंदा देखना चाहता है, इसके बाद ही अगले मिशन को अंजाम देगा। जब उसने देखा कि जीना पूरी तरह सुरक्षित है तब वह अगले मिशन के लिए तैयार हो गया। कहानी अच्छी लगे तो हमारी मेहनत के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन इस बार उसका मिशन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था। इंसानी तस्करी का सरगना एड्रियन एक हाईटेक गगनचुंबी इमारत की 74वीं मंजिल पर रहता था और बहुत कम समय के लिए ही बाहर निकलता था। आर्थर ने पूरी बिल्डिंग का बारीकी से मुआयना किया, बिल्डिंग की हर छोटी बड़ी सुरक्षा खामी को समझा। अगले ही दिन वह एक अमीर और रईस बिजनेसमैन बनकर बिल्डिंग का टॉप फ्लोर खरीदने पहुंच गया। वहां उसने बड़ी होशियारी से फ्लोर की चाबी और नक्शे की तस्वीर खींच ली, जिसकी मदद से उसने जल्द ही पूरी इमारत का सटीक स्केच तैयार कर लिया। इसके बाद उसने एक रहस्यमयी केमिकल पदार्थ तैयार किया जो बुलेट प्रूफ कांच को भी महज 5 मिलीसेकंड में चकनाचूर कर सकता था। फिर वह विंडो क्लीनर बनकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया। फ्लोर पर पहुंचते ही उसने पहले से तैयार वैक्यूम ग्रिपर्स की मदद से कांच को सावधानी से हटा दिया। इसके तुरंत बाद उसने खुद को मजबूत सेफ्टी हार्नेस बेल्ट से बांधा और ऊपर चढ़ने लगा। जल्द ही वह इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने आलीशान स्विमिंग पूल तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने ड्रिल की मदद से स्विमिंग पूल में केमिकल पदार्थ लगा दिया। तब तक एड्रियन भी स्विमिंग करने पहुंच चुका था। जैसे ही वह पूल में उतरा उसकी नजर आर्थर पर पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल पूरा स्विमिंग पूल जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा जिसमें एड्रियन नीचे गिरकर मारा गया। दुनिया की नजर में उसकी मौत महज एक दर्दनाक हादसा बनकर रह गई। इस बार जब आर्थर की जीना से बात कराई गई तब जीना ने बातों ही बातों में जहाज का आइडेंटिफिकेशन नंबर बता दिया, जिसकी मदद से आर्थर ने जल्द ही उस शिप को ढूंढ निकाला। शिप पर सैकड़ों हथियारबंद गुंडे तैनात थे। मौका मिलते ही आर्थर ने एक गुंडे को गोली मार दी। उसकी लाश को कपड़े से ढककर वह चुपचाप आगे बढ़ने लगा। जल्द ही उसके सामने कई और गुंडे आ गए। यह देखकर आर्थर ने बिना झिझक गोलियां बरसा दी और कुछ ही पलों में तीनों गुंडों को ढेर कर दिया। उस समय अंदर तैनात किसी भी गुंडे को जरा भी एहसास नहीं था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। जैसे जैसे आर्थर आगे बढ़ता गया उसके रास्ते में आने वाला हर गुंडा हमेशा के लिए खामोश होता चला गया। उधर जैसे ही गुंडे जीना को ले जाने लगे, जीना ने हिम्मत जुटाकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन भारी भरकम गुंडों के सामने वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। इसी बीच आर्थर ने बचे हुए हमलावरों का भी काम तमाम कर दिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें आर्थर बुरी तरह घायल हो गया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि तभी पीछे से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया। इसके बाद आर्थर को क्रेन के सामने लाया गया। क्रेन ने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द तीसरा मिशन पूरा करे, वरना वह जीना को जान से मार देगा। इस बार आर्थर का आखिरी टारगेट था बुल्गारिया का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार तस्कर मैक्स एडम्स। बाकी मिशनों की तरह इस बार भी उसने मैक्स एडम्स के विला में घुसने का सटीक प्लान तैयार कर लिया। वह पास के ही एक सरकारी अस्पताल में गया जहां उसने मैक्स एडम्स की सिक्योरिटी में तैनात एक गार्ड को गोली मार दी। उसकी पहली योजना सफल हो चुकी थी। उसने फौरन अपना सामान समेटा और मेडिकल बचाव दल का सदस्य बनकर पास खड़े हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। इसी चालाकी की बदौलत वह हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। अंदर जाते ही उसने सबसे पहले बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे खराब कर दिए। इसके बाद उसने एक एक कर हथियारबंद गार्ड्स को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। रास्ता साफ होते ही उसने पास की जाली हटाई और उसके अंदर चला गया। उधर मैक्स एडम्स घबराकर अपने गार्ड्स के साथ सुरक्षित रूम की ओर जाने लगा। तभी आर्थर ने जोरदार विस्फोट करके लिफ्ट को जाम कर दिया। आखिरकार मैक्स एडम्स अपने बनाए सुरक्षित रूम में पहुंच गया। उसे पूरा यकीन था कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि आर्थर उसके सामने बैठा है। मैक्स एडम्स को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन इस बार आर्थर ने उसे मारा नहीं बल्कि एक सौदा किया। दोनों ने मिलकर ड्रैग माफिया क्रेन को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया। इसके बाद आर्थर ने मैक्स एडम्स की झूठी मौत का नाटक रचा और उसे सुरक्षित
सुरक्षित ठिकाने पर ले गया। इसके बाद आर्थर ने क्रेन को बताया कि मैक्स एडम्स मर चुका है, अगर उसे एडम्स की लाश चाहिए तो वह उसके सबमरीन बंकर से जाकर देख ले। ये सुनते ही क्रेन ने फौरन अपने वफादार गुंडों की एक टुकड़ी को वहां भेज दिया, लेकिन उसे नहीं था कि यह सब कुछ आर्थर के प्लान का हिस्सा है। आर्थर ने उनके पहुंचने से पहले ही पूरे सबमरीन बंकर को मौत के जाल में बदल दिया। उसने पूरे सबमरीन बंकर में सैकड़ों जानलेवा ट्रैप बिछा दिए, जो गुंडों के अंदर घुसते ही एक एक करके सक्रिय होने लगे। दूसरी तरफ आर्थर भी उन पर टूट पड़ा। जो भी उसके सामने आया कुछ ही पलों में वहीं ढेर हो गया। आखिर में बचे एक गुंडे को भी आर्थर ने सबमरीन में बम गिराकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ सब कुछ देख रहा क्रेन गुस्से में इतना बौखला गया कि उसने जीना को चारा बनाकर शिप के एक किनारे पर खड़ा कर दिया और खुद आर्थर का इंतजार करने लगा। शिप के चारों तरफ क्रेन के सैकड़ों गुंडों का कड़ा पहरा था। उसी पल आर्थर ने अचानक एक गुंडे पर धावा बोल दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद आर्थर गुंडों की पूरी फौज पर कहर बनकर टूटने लगा। देखते ही देखते उसके सामने आने वाला हर गुंडा मौत के घाट उतरता चला गया। आर्थर इस तरह की लड़ाइयों में माहिर था, इसलिए ये गुंडे उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सके। उधर जीना ने मौका मिलते ही एक गुंडे पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल गुंडे की गोली उसे जा लगी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। तभी उस गुंडे ने उसे उठाकर बाथटब के अंदर पटक दिया। दूसरी तरफ आर्थर पर चारों ओर से हमले हो रहे थे, लेकिन उसकी रफ्तार और सटीक निशाने के आगे कोई भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था। कुछ ही देर में उसने पूरे दस्ते का सफाया कर दिया। इसके बाद वह बिना देर किए जीना के पास गया। उसे जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। तभी उसे पता चला कि क्रेन ने पूरे शिप में टाइम बम फिट कर दिया है और धमाका होने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। बिना एक पल गंवाए उसने जीना को इमरजेंसी सेफ्टी कैप्सूल में बैठाकर शिप से अलग कर दिया। उधर मौके का फायदा उठाकर क्रेन वहां से भागने लगा था, लेकिन आर्थर उसे इतनी आसानी से बचकर निकलने देने वाला नहीं था। उसने बिना देर किए उसका पीछा किया और कुछ ही पलों में उसके एक और साथी को ढेर कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए क्रेन उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा, लेकिन आर्थर हर बार फुर्ती से उनका जवाब देता रहा। तभी आर्थर ने फ्यूल टैंक पर निशाना साधकर भीषण धमाका कर दिया, जिससे पूरा इलाका आग की लपटों में झुलस गया। लेकिन क्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बोट पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे रस्सी टूट गई और बोट सीधी आर्थर के ऊपर आ गिरी। इसके बाद उसने पास पड़ा एक मजबूत डंडा उठाया और पूरी ताकत से आर्थर पर वार करने लगा, लेकिन आर्थर ने डंडा उसके हाथ से छीन लिया और पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारा। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। तभी क्रेन ने जंजीर आर्थर के पैर में फंसाकर उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने पास रखा नुकीला लोहे का लंगर उठाया और उस पर जानलेवा हमला करने लगा, लेकिन तभी आर्थर ने लंगर की जंजीर पकड़ ली और एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। अगले ही पल उसने उसी जंजीर से क्रेन को कसकर बांध दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विस्फोट होने में अब बस कुछ ही सेकंड बाकी थे। ये समझते ही आर्थर पूरी रफ्तार से शिप के अंदर भागने लगा, लेकिन अगले ही पल एक भीषण धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर पूरा शिप तहस नहस हो गया। दूसरी तरफ मैक्स के आदमियों ने जीना को सुरक्षित बचा लिया था, लेकिन जब जीना को पता चला कि आर्थर उस धमाके में मारा गया, तब वह पूरी तरह टूट गई। मगर कुछ दिन बाद आर्थर अचानक उसके सामने आ गया। वह जिंदा था, क्योंकि धमाके से पहले उसने खुद को शिप के सुरक्षित चैम्बर में छिपा लिया था। दूसरी तरफ मैक्स को वीडियो फुटेज से पता चल गया कि आर्थर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसने बिना किसी को बताए वह वीडियो फुटेज हमेशा के लिए डिलीट कर दी। और इसी के साथ इस दमदार कहानी का अंत हो जाता है। अगर आप भी मेरी तरह जेसन स्टेथम के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।